कर्पूरे घोरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमामि भवं भवानी। नमो नमः विद्यार्थियों, एक बार पुनः है आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम धातु रूप से वाक्य बनाना, क्रिया का चयन करना, कर्ता को देखना, किस पुरुष का किस वचन का लिंग, ये सारी चीजें सीख चुके हैं। इसके बाद बारी आती है कारक की। तो हमारा आज का प्रकरण रहेगा कारक प्रकरण, विभक्ति और अनुवाद। किसी भी चीज का अध्ययन करने से पहले हम ये देखते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, पहले के आए हुए प्रश्न किस पैटर्न पे आए हैं और हमसे प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, ताकि हम विषय से बिल्कुल भी भटके नहीं कि चीज असल में हमें पढ़नी क्या है। तो आपसे इस टॉपिक में से लगभग 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर बार। तो एक प्रश्न तो आता है आपके विभक्ति का, तो वो प्रश्न किस तरह से आएगा, जैसे कि ये दे दिया अस्माकम, आपको एक पद दे दिया अस्माकम इत्यत्र का विभक्ति। अस्माकम पद में कौन सी विभक्ति है, क्या पूछा है कि इस अस्माकम पद में कौन सी विभक्ति है। तो कैसे पता लगाएंगे, आपने शब्द रूप याद करने पड़ेंगे और फिर उसमें हम देखते हैं जो अस्मद शब्द होता है, अस्मद शब्द की षष्ठी बहुवचन मम आवयो अस्माकम, ठीक है। मम एक वचन में, आवयो द्विवचन में और अस्माकम बहुवचन में बनता है। अस्माकम यानी हमारा, मम यानी मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हमारा। तो अस्माकम का अर्थ होता है हमारा और विभक्ति कौन सी होती है इसमें, षष्ठी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति। तो इस प्रकार से कोई भी शब्द रूप देख करके आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, और साथ में वो वचन भी पूछ सकता है, का विभक्ति क्या वचनम, कि विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है और शब्द रूप कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। मतलब प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन इस तरह का प्रश्न एक आना है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी शब्द रूप हैं सारे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में कोई भी शब्द रूप का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि हमारे पास एक टॉपिक डाला हुआ है शब्द रूप। तो एक प्रश्न तो यहाँ से आ जाएगा। तो उसमें आपको विभक्ति का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए और उनको याद, धातु रूप और शब्द रूप में तो यही है, थोड़े बहुत अपन समझ सकते हैं चीजों को, उसके बाद आपको रटने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो एक प्रश्न यहाँ से आने वाला है। दूसरा प्रश्न, इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे ये दे दिया अहम पदम आपको एक पद दिया है अहम पदम, अहम पद को आपको सप्तमी विभक्ति में परिवर्तित करना है। सप्तमी विभक्ति में तो परिवर्तित जब करोगे ना, जब आपको ये पता होगा कि यहाँ शब्द रूप कौन सा है और किस शब्द रूप की कौन सी विभक्ति है ये। तो आप देखोगे ना, जब अस्मत् शब्द याद करोगे तो उसमें देखोगे
कि अस्मत् शब्द का प्रथमा एक वचन जो होता है वो क्या होता है, अहम होता है। अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं। तो अब आपको पता चल गया कि अहम जो है वो अस्मत् शब्द का प्रथमा एक वचन है। ठीक है, इस प्रथमा एक वचन को बदलना किसमें है, सप्तमी विभक्ति में। और सप्तमी विभक्ति में जाहिर सी बात है जब ये एक वचन है तो इसको एक वचन में ही बदलना है। तो इस अस्मत् शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा, ये उत्तर आपको देना है। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में अस्मत् शब्द का मई होता है। मई आवयो अस्मासु। ठीक है, मई यानी मुझ में। तो अहम का सप्तमी में क्या बनेगा, मई। तो ऐसा प्रश्न धातु रूप में भी पूछा गया है, तो लकार परिवर्तन का, वैसा ही यहाँ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो प्रश्न हुए हमारे। फिर तीसरा प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है कि आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा और उसका संस्कृत में अनुवाद 4 ऑप्शन में होंगे, उसमें से एक सही होगा। जैसे यही दे दिया सरल सा वाक्य, जैसे ये कह दिया कृष्ण को नमस्कार या शिव को नमस्कार। अब आप जब कारक पढ़ोगे ना तब याद करोगे कि नमः के योग में जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें हम उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कृष्ण की चतुर्थी क्या हो जाएगी, राम की चतुर्थी रामाय और कृष्ण की कृष्णाय, और फिर नमस्कार का नमः। तो अब उसमें 3 ऑप्शन आपके गलत रहेंगे, जैसे वो कृष्ण कर देगा, कृष्णम कर दिएगा, मतलब विभक्ति गलत देगा आपको, और उस चारों में से एक ऑप्शन सही मिलेगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से ये अनुवाद का टॉपिक हो गया। वैसे देखिए अनुवाद शब्द कैसे बनाए, आपको सारी चीजें देखते हुए चलना है, क्योंकि उपसर्ग भी आपके है। तो पूछ लिया जैसे अनुवाद में उपसर्ग कौन सा है, तो अनु उपसर्ग है। धातु कौन सी है, वद धातु है। वद धातु, वद यानी बोलना, वदती, वदते है, वदंती, इस तरह से रूप चलते हैं लट लकार में। अब इसमें प्रत्यय कौन सा है, देखो वाद शब्द में प्रत्यय कौन सा है, आपने देखा होगा कि ऐसा कौन सा प्रत्यय है जिसके अंत में ए शेष रहता है और वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है और उसमें वृद्धि आदेश होता है। सबसे बड़ी बात वृद्धि आदेश होता है। तो वृद्धि आदेश हुआ है ना यहाँ पे, ए का आ बना है। उपदा के ए को आ करने वाला प्रत्यय कौन सा है, घय प्रत्यय है ना। इंत प्रत्यय होने के कारण इसमें ये वृद्धि आदेश करने वाला प्रत्यय है। तो इस तरह से अनुवद और घय से अनुवाद शब्द बना है। इसके बाद में देखिए एक प्रश्न आएगा अशुद्धि संशोधन का। जैसे उसने आपको एक वाक्य दे दिया, जैसे कि उसने कहा अहम अध्ययनाय विद्यालयम गच्छामः। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक शब्द यहाँ पे गलत मिलेगा, या तो वो किसी कारक में विभक्ति गलत दे देगा या फिर आपको क्रिया गलत दे देगा। तो जैसे देखिए कर्ता हमारा क्या है, अहम। अहम यानी मैं होता है, और अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन का करता है। आपको पता है कि अहम शब्द उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, अच्छी तरह से पता है। फिर उसने कहा देनाय, अध्ययन के लिए। तो अध्ययन के लिए किस कारक के साथ लगता है, संप्रदान। तो संप्रदान में चतुर्थी आती है, आपको पता ही है। तो रामाय चतुर्थी और अध्ययनाय चतुर्थी, तो ये अध्ययनाय भी सही है। अब विद्यालय जाता हूँ, तो विद्यालयम, तो जो कार्य किया जाता है, जहां जाया जाता है, वो क्या होता है, कर्म। और कर्मणि द्वितीया, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, तो विद्यालय में द्वितीय है। रामे रामौ रामा, रामम रामौ रामान। तो विद्यालय एक वचन है और रामम की तरह यहाँ विद्यालय हो गया, तो ये भी सही है। अब देखो क्रिया सही है क्या, देखो
अहम के साथ क्या आना चाहिए? अहम के साथ उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया आनी चाहिए, और उत्तम पुरुष एकवचन में क्या होता है? पठामी, गच्छामी। तो यहाँ क्या आना चाहिए? गच्छामी आना चाहिए, और ये उसने गच्छामे दे दिया, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया दे दी। तो इस तरह से उसने क्रिया आपको गलत दी है। तो ये क्रिया का जो सही करके ऑप्शन में आपको मिलेगा जो वाक्य, और जो सही होगा वो वाक्य आपको सही उत्तर में करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो क्रिया भी गलत दे सकता है। कर्म में जैसे द्वितीय आती है तो वो चतुर्थी दे सकता है, या फिर किसी भी कारक की विभक्ति गलत दे सकता है, इस तरह से। तो इस तरह 3 प्रश्न आएंगे। एक तो विभक्ति वाला, उसके लिए आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे, सारी विभक्तियां आपको पता होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न आएगा वाक्य वाला, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कारक प्रकरण के सारे नियम पढ़ने पड़ेंगे। और तीसरा जो प्रश्न आएगा अशुद्धि संशोधन वाला, उसके लिए क्रिया हम पढ़ चुके हैं, क्रिया किस तरह से कर्ता के अनुसार आती है। कोई भी लिंग वो गलत दे सकता है, वचन के अनुसार गलती हो सकती है, तो ये सारे हमें पढ़ चुके हैं। कारक पढ़ना बाकी है, शब्द रूप और कारक वो हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारे सामने शब्द है कारक। पहले तो बताओ बना कैसे है ये? कारक होता क्या है? कारक में क्री धातु है, ठीक है, और फिर अकह, कारकह में अकह आ रहा है साथ में। तो अकह किस प्रत्यय में आता है? क्री धातु के साथ अणवुल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अणवुल प्रत्यय। अणवुल में आप देखते हो क्या होता है? वो है, वो शेष रहता है, और वो को यु और नाको से अक आदेश हो जाता है। ठीक है, अक आदेश होने के बाद में क्या होता है? जो णित और इंट प्रत्यय होते हैं वो री का आर बना देते हैं, यानी धातु के अंतिम अच को वृद्धि कर देते हैं। तो री का आर हुआ तो कार बना, और कार में अक जोड़ा तो कारक बना, और इस तरह से कारकह बनता है। वैसे आप देखते हो कि अणुल प्रत्यय जुड़ने पर अकह, इका, अकम, तो कारकह, कारिका और कारकम, इस तरह के शब्द बनते हैं। तो ये कारक का निष्पन्न कैसे हुआ है? क्री धातु में अणुल प्रत्यय। दूसरी बात, कारक की परिभाषा क्या होती है? कारक कितने होते हैं? एक बार प्रश्न आया हुआ है सेकंड ग्रेड में कि संस्कृत व्याकरणे कति कारकाणि संति, कारक कितने होते हैं? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए कारक जो है इसकी परिभाषा है क्रियान्वयी कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रियाम करोति स कारकम। क्रियान्वयी कारकम मतलब जिस शब्द का क्रिया से सीधा संबंध हो वो कारक होता है। वाक्य के अंदर एक क्रिया होती है, और उस क्रिया से सीधा संबंध जिस शब्द में हो, शब्द का होगा, वाक्य में जितने भी शब्द हैं उनमें क्रिया के साथ सीधा जिसका संबंध होगा वो कारक कहलाता है। दूसरी बात, क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया को उत्पन्न करने वाला भी कारक होता है, यानी बिना कारक के क्रिया भी उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि करने वाले के बिना कोई कार्य नहीं होता। और क्रियाम करोति से कारकम, जो क्रिया को करता है वो भी कारक कहलाता है। तो वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं जो क्रिया से सीधा संबंध रखते हैं वो कारक कहलाते हैं। तो आप सामान्य सी परिभाषा यही समझ लीजिए कि वाक्य में वो शब्द जिनका क्रिया से सीधा संबंध हो कारक कहलाते हैं।
वे शब्द जिनका क्रिया से सीधा संबंध हो कारक कहलाते हैं। ठीक है, अब वो कौन से शब्द होते हैं जिनका क्रिया से सीधा संबंध होता है, उनको हम देखते हैं। जैसे देखिए, कारक कितने होते हैं, ये एक मुख्य प्रश्न आता है कि कारक कितने होते हैं। संस्कृत व्याकरणे कारकाणि कति सन्ति कति भवन्ति। तो ये तो हमारे कारक हैं, और कारक के अंदर ही तो हम विभक्ति लगाते हैं। कारक में विभक्ति लगाते हैं ना, कि कर्ता कारक में प्रथमा आएगी, फिर हम देखेंगे कि वाक्य कौन सा है, वाक्य में कर्ता कौन सा है, फिर उस कर्ता में हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। तो आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से कारक में कौन सी विभक्ति लगेगी, तभी वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। अब कर्ता क्या होता है और कर्ता में विभक्ति कौन सी आती है। कर्ता होता क्या है, कर्ता की परिभाषा है स्वतंत्र कर्ता, यानी कर्ता स्वतंत्र होता है, और क्रिया को संपादित करने वाला कौन होता है, कर्ता ही तो होता है। किसी भी वाक्य में क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता कहलाता है, इसीलिए वो कारक होता है, क्योंकि कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध होता है, और कर्ता में प्रथम विभक्ति आती है। कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा। फिर हम देखेंगे कि कर्ता एक वचन का है तो प्रथमा एक वचन, अगर कर्ता अपना द्विवचन, दो लोग कर्ता हैं, कार्य को करने वाले दो हैं, तो हम द्विवचन लगाएंगे, और अगर कार्य को करने वाले बहुत सारे लोग हैं तो उसमें प्रथमा का बहुवचन लगाएंगे, लेकिन विभक्ति कौन सी आएगी, प्रथमा। जैसे मान लो एक वाक्य है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब इस कार्य में क्रिया क्या है, पढ़ना। क्रिया क्या है, पढ़ना, और इस क्रिया को संपादित करने वाला स्वतंत्र व्यक्ति कौन है, राम। तो राम क्या हो गया, इसमें कर्ता हो गया, इसमें कर्ता कारक ही है अकेला, और राम क्या हो गया, कर्ता। अब देखो, क्या कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध है, इस राम का पढ़ने से सीधा संबंध है कि नहीं। क्या ये पढ़ने का कार्य राम के बिना हो सकता है। हम इतना कहते हैं पढ़ता है, तो क्या काम चल जाएगा, कौन पढ़ता है कुछ पता ही नहीं चल रहा, जिज्ञासा होती है ना आगे। तो राम का सीधा संबंध पढ़ने के साथ होने के कारण राम एक कारक है, और कौन सा कारक है, कर्ता। ठीक है, तो कर्ता कारक प्रथम हमारा कारक है, जिसमें प्रथमा विभक्ति आती है, और क्रिया को संपादित करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता ही कहलाता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा कारक है कर्म कारक, और कर्म में कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीया। देखो, कर्म क्या होता है, कर्तुर इप्सित तमम कर्म, कर्तुर इप्सित तमम कर्म। कर्तु यानी कर्ता को क्रिया के द्वारा, इप्सित तम, इप्सित यानी प्रिय, और इप्सित तमम यानी सबसे ज्यादा प्रिय। क्रिया को क्रिया के द्वारा कर्ता सबसे ज्यादा जिसको चाहता है वो कर्म कहलाता है। ठीक है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है वो कर्म कहलाता है। इप्सित इप्सित कारक और भी हो सकते हैं, इप्सित चीजें उस वाक्य में और भी हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इप्सित है वो कर्म कहलाता है। ये इसकी परिभाषा क्या हुई, कर्तुर इप्सित तमम कर्म। जैसे मान लो हमने अभी कहा राम पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब हमारी जो क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, उसमें पढ़ना के द्वारा राम सबसे ज्यादा किसको चाहता है, पुस्तक को। पुस्तक को सबसे ज्यादा चाहता है ना, इसीलिए तो पुस्तक क्या हो गई, कर्म हो गई। और इस पुस्तक के बिना पुस्तक का भी तो सीधा संबंध पढ़ने से है। राम पढ़ता है, लेकिन जिज्ञासा होती है ना कि राम क्या पढ़ता है, तो पुस्तक का सीधा संबंध पढ़ने से हो गया अपने आप। राम का भी सीधा संबंध पढ़ने से है, पुस्तक का भी है। तो ये पुस्तक
कर्म हो गई, और कर्म में आपको पता है द्वितीय विभक्ति आती है, कर्ता में प्रथमा आती है, तो इस तरह वाक्य बनते हैं। जैसे राम में प्रथमा है तो राम की प्रथमा एक वचन क्या हो गई, रामः है। ऐसे राम की जगह आप लक्ष्मण भी कर सकते हो, बालक भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है हमेशा, क्योंकि हम ये एक राम शब्द है जो चलता आ रहा है शुरू से, आप इसको बदल भी सकते हो अगर बोर हो गए हो तो, क्योंकि ये बच्चों को पढ़ाते हैं तो भी ये ही चलता रहता है कि राम जाता है, राम आता है, सीताफल खाती है, ये शुरू से चलते आ रहे हैं। तो राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम का कर्ता में क्या हो जाएगा, कर्ता में प्रथमा आती है तो राम में क्या हो जाएगा, रामः है। क्यों, क्योंकि राम का प्रथमा एक वचन में रूप क्या बनता है, रामः है। फिर देखिए पुस्तक में द्वितीया आती है, तो पुस्तक शब्द के रूप कैसे चलते हैं, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तक एक नपुंसकलिंग शब्द है, और द्वितीय एक वचन में पुस्तकम ही बनता है, वापस पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, एक ही पुस्तक पढ़ रहा है इसलिए पुस्तकम। पुस्तक का द्वितीय एक वचन क्या है, पुस्तकम। तो राम में कौन सी विभक्ति आई, प्रथमा, क्योंकि कर्ता है। पुस्तक में कौन सी विभक्ति आई, द्वितीय, क्योंकि ये कर्म है। अब पढ़ना है, तो पढ़ना में आपको पता ही है प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, पढ़ती, तो रामः है, पुस्तकम पढ़ती। तो ये हो गया कर्म कारक। तीसरा हमारा कारक होता है कारण, और कर्ण में तृतीया विभक्ति आती है। कर्ण में कौन सी विभक्ति आती है, तृतीया। और कर्ण क्या होता है, साधक तमम कर्णम, साधक तमम कर्णम। साधक तमम यानी जो साधन है, क्रिया को साधने में जो सहायता दे रहा है वो करण कहलाता है। कि वाक्य में एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा कारक होता है जो कि क्रिया के संपादन में सहायता करता है, वो क्या कहलाता है, करण कहलाता है। कैसे, जैसे वह कलम से पत्र लिखता है। वह कलम से पत्र लिखता है। अब आप देखेंगे वह तो क्या हो गया, कर्ता, और कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा किसको चाहता है, पत्र को, इसलिए पत्र क्या हो गया, कर्म। ठीक है। अब इस पत्र को लिखने में, संपादन करने में जो चीज सहायता दे रही है वो क्या हो गई, कलम। तो कलम का भी सीधा संबंध किससे हो गया, लिखने से, क्योंकि कलम के बिना भी लिखा नहीं जाएगा। तो सीधा संबंध होने के कारण ये कलम भी क्या है, एक कारक है। और किस प्रकार का कारक है, करण कारक है। तो कर्ता में प्रथमा आ गई तो हम लिख दिए स है, वह का क्या हो गया, स है। और कलम से, तो कलम क्या हो गया, करण, और करण में तृतीय विभक्ति आती है, तो जो तृतीय आएगी, तृतीय एक वचन में क्या बनेगा, रामायण बनता है। राम शब्द का तृतीय एक वचन में रामायण बनता है। अब कलम का क्या हो जाएगा, कलमेन। अब पत्र क्या है, पत्र तो हमारा कर्म है, तो कर्म में द्वितीय आती है, पत्रम, और लिखती, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है इसलिए लिखती। तो ये हमारा करण कारक हो गया। फिर हमारा कारक है संप्रदान कारक, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति आती है। चतुर्थी विभक्ति आती है, तो संप्रदान क्या चीज होती है, कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम, यानी कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत हो, यानी किसी को जो देने आदि का कार्य जिसको किया जाता है, जिसके लिए किया जाता है, उसको संप्रदान कहते हैं। जैसे राजा भिखारी के लिए धन देता है। अब इसमें राजा तो क्या हो गया, प्रथमा कर्म कर्ता हो गया, तो नृपय है, या राजा धन देता है, तो राजा को क्या अभिप्रेत है, धन। तो धन जो अभिप्रेत है, मतलब धन प्रिय है, इप्सितम है,
तो धन देता है। धन क्या हो गया? कर्म। क्या देता है? धन देता है। ये कर्म हो गया। अब ये भिखारी के लिए देता है, तो ये चीज क्या हो गई? ये चीज संप्रदान हो गई। यानी कर्मणा यम अभिप्रेति, कर्म कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत हो, इस धन के द्वारा अभिप्रेत कौन है? भिखारी। धन किसको दिया जा रहा है? भिखारी को। इसलिए जिसके लिए अभिप्रेत हो उसमें संप्रदान कारक होता है, और वो संप्रदान में चतुर्थी आती है। तो इस भिखारी में, भिखारी को याचक कहते हैं, और याचक में चतुर्थ विभक्ति आ जाएगी रामाय। चतुर्थी एक वचन क्या होता है? रामाय। तो यहाँ क्या हो जाएगा? याचकाय। और फिर देता है, तो आपको पता ही है ददाती। ददाती, दत्ता है, ददती, कल ही हमने पढ़ा है। तो ददाती। तो ये हो गया संप्रदान। फिर अपादान। अपादान, अपादान में पंचमी होती है, और इसकी परिभाषा होती है ध्रुवम अपाए अपादानम। यानी किसी ध्रुव स्थिर चीज से, स्थिर मतलब यहाँ पे स्थिर का मतलब वो नहीं है कि वो स्थिर ही रहे, मतलब एक चीज दूसरी से अलग हो रही है, ऐसे समझ लो। तो जहां पर कोई चीज दूसरी से अलग हो रही है, तो जो जिससे अलग हो रही है वो अपादान होता है। यानी दो वस्तुएं, उसमें एक वस्तु अलग हो रही है, तो वो जिससे अलग जा रही है, जिससे दूर जा रही है, वो जो पहले वाली चीज है, जो किसी दूसरी चीज को अलग करके वो अपने स्थान पे ही है, तो वो अपादान होती है। ठीक है। जैसे जैसे ये है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। यहाँ पे आपको पता है कि गिरना क्या है? क्रिया है। पत्ता क्या है? कर्म है। क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। इसलिए क्या का जो उत्तर देता है वो तो हमेशा कर्म ही होता है। तो पत्ता क्या है? कर्म है। अब जिससे अलग हुआ जा रहा है, ये वृक्ष न तो करता है ना कारण है, जिससे अलग हुआ जा रहा है, दो वस्तु है उसमें एक वस्तु अलग हो रही है, तो जिससे अलग हो रही है वो अपादान कारक होता है, और उस कारक में पंचमी विभक्ति आती है। तो वृक्ष की पंचमी क्या हो जाएगी? वृक्षात। और पत्ता गिरता है, तो पत्ते को क्या कहते हैं? पत्रम। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। तो ये पत्ता क्या हो गया? कर्ता। गिरने वाला कौन है? पत्ता। पत्ता खुद कर्ता हो गया, और इसमें प्रथमा आएगी अब। तो पत्रम और पतती। ठीक है। गिरने का कार्य कौन कर रहा है? पत्ता। इसलिए पत्ता अब कर्म नहीं रहा, कर्ता हो गया। ठीक है। तो वृक्षात पत्रम पत्ती। अब हमारा एक कारक है संप्रदान, नहीं सॉरी, अधिकरण। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति आती है। अधिकरण में कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी। और अधिकरण में, अधिकरण की परिभाषा है आधारो अधिकरणम। यानी किसी भी वस्तु का जो आधार होता है, एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु होती है, तो जो आधार होता है वो अधिकरण होता है, और उस आधार में सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे वह घर में रहता है। वह घर में रहता है। अब देखो, रहना क्रिया हो गई, वस्ती, वसते, वसंती। वह क्या हो गया? कर्ता। अब कर्म वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आधार है, यानी अपना अधिकरण है कि रहने का जो आधार क्या है, क्रिया का जो आधार होता है वो ही अधिकरण कहलाता है। तो घर हमारा अधिकरण हो गया, और अधिकरण में सप्तमी आएगी, तो स है। और घर की सप्तमी रामे गृहे। घर एक ही है इसलिए एक वचन, तो गृहे और वस्ती। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा, सह गृहे वस्ती। तो ये हमारा अधिकरण हो गया। अब देखिए कि प्रथमा हो गई, द्वितीय हो गई, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। एक विभक्ति बीच में बच गई है, जिसका नाम है षष्ठी। अब इसको क्यों छोड़ दिया भाई?
देखिए षष्ठी विभक्ति बीच में रह गई है, तो ये क्यों रह गई है? देखिए ये है हमारी षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जिसमें होता है वो कारक नहीं होता, एक नाम आता है संबंध, और एक यहाँ पर नाम आता है संबोधन। संबोधन तो वस्तुतः क्या होता है कि कर्ता का ही एक रूप होता है, यानी हे राम, इस तरह से मतलब संबोधन जिसको किया जाए तो वो एक कर्ता का ही रूप हो गया, इसलिए तो संबोधन को कारक नहीं माना जाता, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। दूसरी बात यह है कि संबंध को भी कारक नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? देखो जैसे हमने कहा दशरथ का पुत्र राम बन गया, एक सामान्य वाक्य है, दशरथ पुत्र राम बन गया। अब देखो राम बन गया, जाना एक क्रिया हो गई, कहाँ गया? वन, तो वन है वो कर्म हो गया, और जाने वाला कौन है? राम। अब इस क्रिया पे ये दशरथ कोई प्रभाव डाल रहा है क्या? दशरथ का तो कोई संबंध ही नहीं है क्रिया से, कि राम बन गया, ठीक है, इतने से भी काम चल सकता था, तो इस क्रिया से दशरथ का कोई भी सीधा संबंध नहीं है, और जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है वही तो कारक होता है। हम अभी अभी पढ़े हैं क्रियान्वयी कारकम, कि जो क्रिया से सीधा संबंध रखता है वही शब्द कारक होता है, तो फिर इस दशरथ का जाने से कोई संबंध नहीं रहा, इसलिए ये दशरथ है जो कारक में नहीं गिना जाएगा, यानी संबंध दिखा रहा है ये किसके साथ? राम के साथ, पुत्र के साथ। राम दशरथ का पुत्र है, इस तरह से संबंध दिखा रहा है, बस इसका और कोई रोल नहीं है, क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। दशरथ का संबंध सिर्फ राम से है, और क्रिया से नहीं होने के कारण इसको संबंध को कारक नहीं माना जाता, और संबंध में षष्ठी विभक्ति आती है। जैसे दशरथ की षष्ठी क्या हो जाएगी? दशरथस्य रामस्य। राम की षष्ठी क्या होती है? रामस्य, और दशरथ की दशरथस्य। पुत्र, पुत्र तो विशेषण हो गया राम का, तो राम है, और फिर वन हमारा कर्म हो गया, कर्म में द्वितीय वनम, और गया, गया यानी भूतकाल की लंग लकार की बात है, तो लंग लकार में क्या बनता है? पठत अपठताम है पठन, तो ये हमारा हो जाएगा एगच्छत, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि बिना कारक के कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी, और किसको कारक के अंतर्गत नहीं गिना जाता, तो संबंध और संबोधन को, और कारकाणी कति संति, तो कारकाणी षट कारकाणी संति, ठीक है। तो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, और ये हमारे हो गए कारक। अब देखो मूलतः इनके जो चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं, वैसे तो चिन्ह का इनसे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हम पढ़ते हैं कि जो ने का अर्थ दे वो कर्ता होता है, जो को का अर्थ दे वो कर्म होता है, जो द्वारा का अर्थ दे वो कर्ण होता है, जो के लिए का अर्थ दे वो संप्रदान होता है, जो अलग होने का भाव दे वो अपादान होता है, जो संबंध दिखाए का के की के रूप में हमें दिखे वो संबंध होता है, और जो आधार दिखाए यानी में या पर के रूप में हमारे सामने आए वो अधिकरण कहलाता है। और संबोधन हे अरे भो, ठीक है, संबोधन में वैसे प्रथमा विभक्ति आती है। ठीक है, ये हमारे कारक हैं, तो हमारे कारक होते हैं सट। हमारी विभक्तियां कितनी होती है? विभक्तियां होती है 7, कारक 6 होते हैं, विभक्तियां 7 होती है, ध्यान रखना। कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है, कर्म में द्वितीय आती है, कर्ण में तृतीय आती है, और संप्रदान में चतुर्थी आती है, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति आती है, ठीक है। अब देखिए जो हमारे कारक होंगे उनमें तो हम विभक्तियां लगा देंगे,
लेकिन उनसे काम नहीं चलेगा। विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं। विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, और वाक्य बनाने के लिए दोनों को ही काम में लिया जाता है। विभक्ति के प्रकार तो दो प्रकार हैं। एक होती है कारक विभक्ति। कारक विभक्ति वो होती हैं, जैसे हमने देखा कि ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है तो इसमें प्रथमा लगा दो। जैसे हमने देखा कि ये कर्म कारक है तो इसमें हम द्वितीया का प्रयोग कर देते हैं, बस एक वचन द्विवचन बहुवचन को देखते हुए। ये कारण कारक है तो इसमें हम तृतीया लगाते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन को देखते हुए। और जहाँ संप्रदान है उसमें हम चतुर्थी लगा देंगे, जहाँ अपादान है उसमें हम पंचमी लगा देंगे। यानी कारक को देखकर जो विभक्तियां लगाई जाती हैं वो होती है कारक विभक्तियां। एक होती है उपपद विभक्ति, दूसरी विभक्ति उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति कौन सी होती है? जैसे हम कारक के अंतर्गत नियम पढ़ेंगे, जैसे हम कुछ विशेष शब्द आएंगे हमारे सामने कि सह शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होगी, तो सह मानी साथ और जिसके साथ, तो उसमें आपको भले ही कोई सा भी कारक दिखाई दे लेकिन साथ शब्द दिखाई दिया तो जिसके साथ, तो उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। जैसे हमने कहा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति, यानी ये शब्द जिनके भी साथ आ रहे हैं उसमें चतुर्थ विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, ये निश्चित है, उसमें हमें कारक नहीं देखना। जैसे हमने कहा अभितय परितय समया निक्षा हा प्रति दिक उपयतय सर्वतः दिक ऊपरी, इन शब्दों के योग में हम द्वितीया का प्रयोग करेंगे, भले ही कारक कौन सा भी हो। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे कि इसके अलावा और भी, जैसे रुच धातु के योग में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी का। तो इस तरह के कुछ हमारे नियम होंगे और उन नियमों के आधार पर जो विभक्तियां लगाई जाती है विशेष शब्दों के आधार पर, वो कौन सी विभक्तियां होती है? उपपद विभक्तियां। तो हमें कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों के आधार पर ही वाक्य बनाने होंगे और दोनों के ही वाक्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हमें विभक्तियां कितने प्रकार की ध्यान में रखनी है? दो प्रकार की, कारक और उपपद विभक्ति। ठीक है, अब देखो आपने जान लिया कि विभक्तियां 7 होती हैं, कारक 6 होते हैं और हम इन कारकों के अंदर विभक्तियां लगा देंगे। लेकिन विभक्तियां कैसे लगाओगे, कैसे बनाओगे ये विभक्तियां, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। जिस तरह से हमने धातु रूप याद किया ना सारे के सारे, वैसे ही शब्द रूप भी याद करने पड़ेंगे। जैसे हमने देखा प्रथम पुरुष एक वचन में पट्टी बनता है, उसी प्रकार हमें देखना पड़ेगा प्रथमा एक वचन में रामह बनता है। तो जितने भी हमारे शब्द रूप हैं उनको हम देखेंगे। शब्द रूप के लिए हमारे जो शब्द हैं, शब्द रूप किस किस रूप में हमारे सामने आएंगे? एक हमारे सामने होंगे पुल्लिंग शब्द, कुछ शब्द पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे आपके पर्टिकुलर कोई शब्द रूप के नाम नहीं दिए हुए, जो लगभग लगभग सारे ही आपको देखने हैं, जो भी कक्षा 10 या 12 तक पढ़ाए जाते हैं। जैसे राम शब्द हो गया, बालक शब्द, यानी अकारांत जो शब्द होते हैं लगभग पुल्लिंग होते हैं, आपको पता ही है। इसी प्रकार चंद्र शब्द, इसके अलावा इकारांत शब्द हो गए, जैसे हरि हो गया। उकारांत शब्द है उसमें गुरु हो गया, इकारांत में कवि भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है, पितृ शब्द हो सकता है, राजन शब्द हो सकता है, आत्मन शब्द हो सकता है। ये सारे हलंत शब्द भी पुल्लिंग में आते हैं। भूभृत शब्द, भूभृत भी, भूभृत का अर्थ भी राजा ही होता है। इसी प्रकार गच्छत शब्द, गच्छत यानी जाता हुआ, ये क्षत्रिय प्रत्यार्थ शब्द है। इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जो पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द स्त्रीलिंग में हम पढ़ते हैं, तो स्त्रीलिंग वाले शब्द कौन से हैं? जैसे आकारांत में रमा हो गया, लता हो गया, बालिका हो गया, इस तरह के सारे शब्द स्त्रीलिंग है।
फिर जैसे हमने कहा वधू शब्द हो गया, मती शब्द हो गया, मातृ शब्द हो गया, पितृ शब्द पुल्लिंग में आएगा, मातृ शब्द स्त्रीलिंग में आएगा, और दोनों एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा ही अंतर होगा बस दोनों में। इसके अलावा कुछ और शब्द स्त्रीलिंग में आ सकते हैं। फिर हमारे नपुंसकलिंग जो शब्द हैं उनमें जैसे फल शब्द हो गया, पुस्तक हो गया, वारी हो गया, मधु हो गया। मधु और वारी फल, खाने पीने की तरल पदार्थ, ये सारे किस में आते हैं? नपुंसकलिंग में आते हैं, आपको पता ही है। तो फल, वारी, मधु ये सब किस में आते हैं? नपुंसकलिंग में। तो ये शब्द रूप हमें पढ़ने हैं। और फिर कुछ सर्वनाम शब्द भी हैं जिनके भी रूप हम पढ़ते हैं। जैसे एक तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है अस्मद और युष्मद शब्द। अस्मद और युष्मद। अस्मद मैं से संबंधित, युष्मद तुम से संबंधित। अहम, अवम, वयम वाला अस्मद, त्वम, युवाम, यूयम वाला युष्मद शब्द। इसके अलावा सर्व शब्द। सर्व का अर्थ क्या होता है? सब। और ये पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है, नपुंसकलिंग में भी होता है। सर्व शब्द तीनों में पढ़ा जाता है। इसके अलावा तत् शब्द। तत् शब्द भी तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। स तो ते वाला पुल्लिंग, सा ते ता वाला स्त्रीलिंग, और तत्ते तानी वाला नपुंसकलिंग। इसी प्रकार इदम जो सर्वनाम शब्द है वो भी तीनों ही लिंगों में पढ़ा जाता है। और जैसे अयम, इमो, इमे वाला, इयम, इमे, इमा, इदम, इमे, इमानी। इदम का अर्थ होता है ये। तो ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द है जो हमें पढ़ने। वैसे अस्मद और युष्मद शब्द है ना, वो सिर्फ तीनों लिंगों में एक जैसे ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे अस्मद यानी मैं, तो मैं में कुछ पता नहीं पड़ रहा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है, तो ये तीनों ही लिंगों में एक समान प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार युष्मत माने क्या होता है? तुम से संबंधित, तो तुम में कोई भी लिंग का पता नहीं पड़ रहा, तो अस्मद और युष्मत शब्द तीनों लिंगों में एक समान। और सर्व, तत्व और इदम, ये हमारे तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। तीनों लिंगों में इनके अलग अलग रूप बनते हैं। तो कभी पूछा जाए ना सर्व शब्द, तत्शब्द और इदम शब्द का लिंग क्या है, तो उसमें पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, नपुंसकलिंग होगा, और फिर एक ऑप्शन मिलेगा सर्वे। तो उसमें सर्वे वाला आपको सही करना है, ठीक है। तो अब देखिए इतने सारे शब्द रूप क्या याद कर पाओगे आप? याद कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, लिख लिख के रट लिए हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन कुछ चीजें इनमें ऐसी हैं जो कॉमन है, जो आपको मतलब अगर आपने याद नहीं भी करे हैं और याद नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी सहायता से अपना प्रश्न सही हो जाता है। देखिए जैसे मान लो कोई भी पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्दों में जो द्वितीय का बहुवचन होता है वो कैसा होता है? कोई भी पुल्लिंग शब्द हो उसमें द्वितीय का बहुवचन जो होता है उसमें आपको मात्रा दीर्घ करनी है। कोई सा भी पुल्लिंग शब्द हो भले ही। द्वितीय के बहुवचन में जो मात्रा उस शब्द की होती है उसको दीर्घ करना है और उसके साथ आपको न लगा देना है। देखिए जैसे बालक शब्द है, तो द्वितीय का बहुवचन कैसे बनेगा? बालकम, बालकऊ। अब बालक है, आ लगा दिया और न, बालकान बन गया। इसी प्रकार और भी शब्द ले सकते हो। जैसे पितृ शब्द है, तो पितृ में री की मात्रा दीर्घ कर दो और आगे न लगा दो। और भी कोई शब्द जैसे हरि शब्द है, हरि का द्वितीय बहुवचन, हरि की मात्रा बड़ी कर दो और न लगा दो। तो सब में एक जैसा बनेगा। क्या करना है? मात्रा दीर्घ करनी है और आगे न लगाना है। इसी प्रकार गुरु शब्द है, तो गुरु में रू में बड़ी मात्रा आ जाएगी और न लगा देंगे आगे। इस प्रकार से कोई सा भी शब्द हो आपको द्वितीय के बहुवचन में यही चीज करनी है। अब कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में आपको द्वितीय का बहुवचन बनाना है।
तो आप क्या करेंगे? दीर्घ मात्रा और विसर्ग। इसमें दीर्घ मात्रा के साथ न लगाना था और उसमें स्त्रीलिंग में दीर्घ मात्रा प्लस विसर्ग। जैसे मान लो हम रमा शब्द पढ़ रहे हैं तो रमा रमे रमः, रमाम रमे रमः, तो ये रमा में मात्रा तो दीर्घ है ही और आगे विसर्ग लगा दो। इसी प्रकार नदी शब्द है, मात्रा दीर्घ और विसर्ग लगा दो, तो द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? नदी। वधु शब्द है, मात्रा दीर्घ लगा दो और आगे विसर्ग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार मातृ शब्द है तो मात्रा दीर्घ आगे विसर्ग लगा दो, और यही अंतर रहेगा मातृ और पितृ शब्द में, द्वितीय बहुवचन का ही, और पूरा पूरा शब्द रूप एक जैसा बनेगा। ठीक है, अब एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि जो शब्द है वो इकारांत है, जो इकारांत शब्द है और जो उकारांत शब्द है, यानी जिन जिन के अंत में ई आ रहा है और जिन जिन के अंत में उ आ रहा है, उनमें आप क्या करोगे? इकारांत शब्दों में आप देख रहे हो अंत में ई आता है तो ई का ए बनता है, और उकारांत शब्दों में उ का ओ बनता है, और फिर ए का ए बन जाता है और ओ का औ बन जाता है। इतना तो आपको पता है। ई का गुण ए होता है, उ का गुण ओ होता है, और ए के स्थान पर ए और ओ के स्थान पर औ करना आप अयाती में सीख चुके हो। तो शब्द रूपों में भी यही फॉर्मूला लागू करोगे कि जैसे इकारांत शब्द है उसको आपने याद कर लिया तो उकारांत भी याद कर जाओगे। कैसे? इकारांत में जहां आपने ए किया है वहां उकारांत में ओ कर देना। कैसे? जैसे हरि का जहां आपने हरे किया, गुरु का गुरु कर देना। मति का जहां आपने मते किया, वहां साधु का साधु कर देना। यानी इकारांत में जहां जहां ए आया, उकारांत में वहां ओ आएगा। इसके अलावा इकारांत में जहां जहां आप अय करी हो, वहां उकारांत में अव कर देना। एक को देखकर दूसरा बना लेना, बस एक याद हो गया दूसरा भी याद हो जाएगा। जैसे आपने जहां जहां हरिये किया, वहां आप गुरु का गुरुवे कर देना। यहाँ जहां जहां पे ए का ए हुआ है वहां उ का ओ करना है, जहां जहां ए का अय हुआ है वहां उ का आपको अव करना है। मतलब इकारांत शब्दों में जहां ए आया वहां उकारांत में ओ आएगा, और जहां इकारांत में अय आया यानी यह आया, वहां उकारांत में वह आएगा। यानी जहां पे हरिये किया वहां पे गुरवे करना है, यानी मात्रा वो की वो लगानी है, यह और वह का अंतर करना है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है कि कुछ शब्द होंगे हमारे हलंत। तो जो भी हलंत शब्द है, जैसे राजन हो गया, आत्मन हो गया, भूवृत हो गया, गच्छत हो गया, यानी जिन जिन शब्दों के अंत में हलंत आ रहा है उसमें आपको क्या करना है? द्वितीय का बहुवचन पकड़ लेना है। द्वितीय का जो बहुवचन होगा उसको देख लेना है। द्वितीय बहुवचन को देख करके आप तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, द्वितीय बहुवचन को आपने देख लिया, उसको पकड़ के रखना है। उसकी सहायता से आप तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन सब के एक वचन बना लोगे। यानी सारे शब्दों में एक ही ये चीज होगी और सेम टू सेम होगी। द्वितीय का बहुवचन देखना है और उसके आगे सेम मात्रा लगानी है सारे शब्दों में और सबके एक वचन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अगर कुछ याद रखोगे तो आपको शब्द रूप में आसानी रहेगी। अब देखिए हम शब्द रूप पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा शब्द रूप है, जैसे बालक शब्द है, अकारांत पढ़ रहे हैं हम। बालक शब्द
और ये किस तरह का शब्द है? अकारांत। जिन जिन शब्दों के अंत में ए होता है वो अकारांत कहलाते हैं। और इसमें लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। तो ये अकारांत पुल्लिंग हुआ। बालक शब्द किस प्रकार का हुआ? अकारांत पुल्लिंग हुआ। अकारांत शब्द लगभग पुल्लिंग ही होते हैं। अब हमारे इधर तो आएंगी विभक्तियां। प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये संबोधन। इधर हमारे वचन होंगे। एक वचन, और बहुवचन। प्रथमा एक वचन में बालक शब्द का क्या बनेगा? बालक है। प्रथमा द्विवचन में क्या बनेगा? बालकौ। और बहुवचन में बालका। द्वितीया में बालकम। द्विवचन में बालकौ। और बहुवचन में बालकान। तृतीया में बालकेन। बालकाभ्याम। और बालकई। अब यहाँ विसर्ग आएगा। ये चीज पूछी जाती है बहुत बार परीक्षा में। तृतीया का बहुवचन विसर्ग आता है इसमें। चतुर्थी में बालकाय। द्विवचन बालकाभ्याम। और बालकेभ्य। बालकेभ्य में भी विसर्ग लगेगा। पंचमी बालकात। द्विवचन बालकाभ्याम। और बालकेभ्य। षष्ठी में बालकस्य। बालकयो। बालका नाम। सप्तमी में बालके। बालकयो। बालकेषु। और संबोधन में हे बालक।
हे बाल को हे बाल का। अब देखो, जितने भी अकारांत शब्द हैं वो ऐसे ही बनेंगे। ये दुनिया का कोई सा भी अकारांत शब्द हो वो ऐसा ही बनेगा। जैसे राम शब्द है तो रामे रामो रामा रामम रामो रामान। यहाँ पे ये जो बालकम है इसमें आगे मैं लगा के आपको हलंत भी मिल सकता है, बालकम बालको बालकान, तो रामम रामो रामान। फिर देखो जो अंतर आएगा वो यहाँ आएगा कुछ शब्दों में। अब तृतीया एक वचन में आपको नय की जगह अणय मिलेगा, जैसे राम में रह होने के कारण अणय आएगा, और यहाँ बालकेन है तो बालक में नय है, और ऋतु लसा नाम दंतय होता है ना, इसलिए लय के कारण यहाँ नय आया है, और वहां पे रह के साथ अणय आएगा। इसके अलावा एक अंतर कहाँ मिलेगा, रामानाम मिलेगा, क्योंकि रह के साथ अणय का प्रयोग होगा तो यहाँ रामानाम आएगा। और रामेशु तो यही से मूर्धन्य से, तो ये अणय नय और से का ध्यान रखना। कुछ एक शब्दों में लगभग में तो मूर्धन्य से ही आता है, लेकिन कुछ शब्दों में दंते से का प्रयोग होता है, जैसे लता के साथ और रमा के साथ, ये लतासु रमासु ऐसे आता है, और राम में रामेशु ये मूर्धन्य से है। तो ये देख लेना आप थोड़ा, कुछ एक शब्दों में दंते सह का प्रयोग होता है, बाकी लगभग में तो मूर्धन्य सह का प्रयोग होता है। और नय और अणय का भी देख लेना, जो रह वाले जो वाक्य रह वाले जो शब्द है उनके साथ लगभग अणय आता है, और जो बाकी वैसे इनके सूत्र होते हैं, सूत्र हम नहीं पढ़ रहे, आप तो बस शब्द ध्यान में रखना, क्योंकि सूत्र वाला तो अपना लेवल नहीं है। सूत्र आएंगे भी नहीं अपने परीक्षा में, तो सूत्रों से अपने क्या लेना देना। ये नय कहाँ आ रहा है और अणय कहाँ आ रहा है, एक बार नजर में से निकाल लेंगे, एक बार इन शब्दों को लिख लेंगे देख लेंगे तो हो जाएगा आपको कंठस्थ। तो ये एक तो तृतीया एक वचन, एक षष्ठी का बहुवचन और एक सप्तमी का बहुवचन, इसमें आपको फर्क मिलेगा, जैसे नय का और अणय का और मूर्धन्य सह का और दंते सह का, तो गलती भी यही कराता है। तो बाकी राम शब्द इसके जैसा बनेगा, चंद्र शब्द इसके जैसा बनेगा, चंद्र चंद्रो चंद्रा चंद्रम चंद्रो चंद्रान। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई अकारांत शब्द होगा, मयूर शब्द है, मयूर है मयूरो मयूरा, इस तरह से सारे बनेंगे, सूर्य सूर्यो सूर्या, यानी जो भी अकारांत शब्द हैं वो इस बालक के जैसे ही बनेंगे। एक ये ध्यान रखना, ये संबोधन वाले आप याद नहीं करते हो, लेकिन संबोधन के शब्द रूप खूब पूछे जाते हैं परीक्षा में, लोट ऑफ मात्रा में पूछे जाते हैं। तो जो प्रथमा है ना वो सेम टू सेम संबोधन रहेगा, लेकिन प्रथमा का एक वचन भिन्न रहेगा, प्रथमा का एक वचन भिन्न रहेगा, और यही पूछा जाता है। अब देखो प्रथमा एक वचन में बालका है, लेकिन यहाँ पे विसर्ग हटा दिया और हे बालक है बस। और इसके अलावा जो भी दीर्घ मात्रा वाले शब्द होंगे उसमें क्या किया जाएगा, वो मात्रा छोटी हो जाएगी, जैसे ना पितृ शब्द है तो उसमें हे पिता है हो जाएगा। इसके अलावा नदी शब्द है, उसमें नदी का दी छोटा हो जाएगा। और भी कोई अगर दीर्घ मात्रा वाला शब्द होगा उसकी मात्रा छोटी कर दी जाएगी, किसमें, संबोधन के एक वचन में। जो द्विवचन और बहुवचन है वो तो सेम मिलेगा, और परीक्षा में पूछा भी नहीं जाता है, एक वचन ही पूछा जाता है। तो देख लो यहाँ पे अगर रामय है तो यहाँ पे हे राम होगा और आगे विसर्ग नहीं होगा, यहाँ पे चंद्र है वो तो यहाँ पे हे चंद्र होगा और आगे विसर्ग भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो बालक है तो हे बालक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अकारांत शब्दों के अलावा दूसरे शब्द देखिए आप, जैसे हमारे सामने हरि शब्द और गुरु शब्द। अब हरि शब्द से गुरु शब्द आप कैसे बनाओगे, हरि शब्द याद कर लोगे गुरु शब्द याद हो जाएगा, ये मत सोचना कि इतने सारे शब्द रूप है और मैं कैसे याद करूंगा। हरि शब्द हमारा किस प्रकार का है, इकारांत। गुरु शब्द किस प्रकार का है, उकारांत। हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग है, गुरु शब्द उकारांत पुल्लिंग है, और गुरु शब्द में
आप ये रू के अंदर, रह के अंदर जो छोटी और बड़ी मात्रा है उसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर होती है। तो अगर हरि से जोड़कर पढ़ोगे तो गुरु वाला में भी मात्रा की गलती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जहां जहां हरि में छोटी मात्रा है वहां वहां गुरु में छोटी मात्रा आएगी, जहां जहां हरि में बड़ी मात्रा है वहां पर गुरु में छोटी बड़ी मात्रा आएगी। देखो कैसे। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, हरि के ई का जहां ए हो रहा है गुरु के ऊ का ओ कर देना, सेम टू सेम। हरि के ई का जहां यह हो रहा है गुरु में वह का प्रयोग कर देना। दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, सबसे पहले प्रथमा एकवचन विसर्ग है, और जो कुछ शब्द होंगे जैसे राम शब्द, बालक शब्द, इनमें भी विसर्ग है प्रथमा एकवचन। अकारांत, उकारांत, इकारांत, इन शब्दों में तो विसर्ग मिलेगा, लेकिन जो आकारांत शब्द आएंगे, लता, रमा, बालिका, इन शब्दों में क्या होगा, आगे विसर्ग नहीं मिलेगा। तो ये प्रथमा एकवचन ध्यान रखना, किस शब्द में विसर्ग है किस में नहीं है। जितने भी अकारांत शब्द हैं प्रथमा एकवचन में विसर्ग मिलेगा, जितने उकारांत शब्द हैं पुल्लिंग वाले प्रथमा एकवचन में विसर्ग मिलेगा, और जितने भी इकारांत शब्द हैं प्रथमा एकवचन में विसर्ग मिलेगा। सब में विसर्ग लगाना है। हरि में पहले छोटी ई की मात्रा है, फिर बड़ी ई की मात्रा है, तो हरि, हरि, हरिय है। अब गुरु में देखिए, गुरु में वही विसर्ग लगाना है, पहले छोटे ऊ की मात्रा फिर बड़े ऊ की मात्रा। हरि में ई, छोटी ई फिर बड़ी ई, गुरु में छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ। और प्रथमा के द्विवचन में विसर्ग नहीं है, जहां बड़ी मात्रा आ गई वहां विसर्ग नहीं है। फिर देखो, आप हरि के ई को ए करके यह बना और हरिय बना। अब हरिय बना तो गुरु में उधर क्या बनाओगे, यह का वह कर देना है बस, और गुरुवह बन जाएगा। मात्रा हटा दी, वह लगा दो, तो जहां हरिय बनाया वहां गुरु में गुरुवह बन जाएगा। बाकी सब सेम है, छोटी मात्रा छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा बड़ी मात्रा, और जहां पे यह लगाया वहां पर वह लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब द्वितीय में देखो, रामम, रामम था, बालकम था, और हमने यहाँ पर हरिम कर दिया, वही छोटी ई की मात्रा, कुछ भी चेंज नहीं करना। उधर गुरु में वही छोटे ऊ की मात्रा और मैं लगा दिया। रामम, बालकम, हरिम, गुरुम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर द्विवचन में हरि, बड़ी ई की मात्रा, उधर गुरु में बड़ी ऊ की मात्रा, और हरिन और गुरुन सेम टू सेम। हरिम, हरि, हरिन, गुरुम, गुरु, गुरुन। यहाँ बड़ी ई की मात्रा आई है तो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो गुरु में आप कंफ्यूज नहीं होगे। बाकी छोटा रू, बड़ा रू, कंफ्यूज हो जाओगे एकदम से। तो आपको हरि शब्द को याद रखना है, गुरु शब्द जब परीक्षा में आए तो, कि हरि शब्द में कहाँ बड़ी ई की मात्रा आ रही है, गुरु में हम वहां पर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। फिर तृतीया में देखो, हरिणा और गुरुणा। हरि में छोटे ई की मात्रा है, गुरु में भी छोटे ऊ की मात्रा है, तो हरिणा गुरुणा। फिर हरिभ्याम, हरिभ्याम, गुरुभ्याम, मात्रा छोटी रखनी है। हरि भी और गुरु भी, मात्रा छोटी रखनी है। और आपको पता है ये भी और भे वाले जो है ना, भी और भे वाले शब्द, उनके आगे विसर्ग आएगा, चाहे कोई सा भी शब्द हो। जैसे रामई, बालकई में भी तृतीय बहुवचन में विसर्ग आया था, तो यहाँ भी आ रहा है, हरि भी और गुरु भी में विसर्ग आ रहा है। अब चतुर्थी एकवचन में आपने देखो, रामाय किया था, बालकाय किया था, यहाँ आपको हरिये करना है। हरि के एक ई का ए करके अय आदेश हो गया और हरिये बना, तो जहां पे यह करना है वहां पे गुरु में वह कर दो, तो हरिये का क्या हो जाएगा, गुरुवे। जहां ये ई का ए हुआ है वहां पे ऊ का ओ हो जाएगा, जहां अय हुआ है वहां पर अब हो जाएगा। तो हरिये, हरिभ्याम, हरिभे, तो गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभे, कोई अंतर नहीं है। हरिभ्याम, गुरुभ्याम, हरिभे, गुरुभे, और हरिये का आपको क्या करना है, गुरुवे। आपको शुरू में ही बताया कि जहां पे इकारांत है वहां पे ए और आई होगा, जहां उकारांत है वहां पर ओ का अब होगा, और वो भी सेम टू सेम उसी शब्द में होगा। अब देखो, ई का ए होकर हरे, हरे कर दिया, और इनके साथ विसर्ग भी आएगा। पंचमी और षष्ठी हमेशा एक जैसी विभक्ति होती है। अकारांत शब्दों में पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन एक समान होता है, ये याद रखना, और उनके साथ विसर्ग आता है। ठीक है, जहां हरे हरे किया वहां पर क्या करेंगे, उधर गुरु में ओ करके गुरो गुरो कर देंगे।
फिर हरिभ्याम सेम है, गुरुभ्याम सेम है, हरिभ्य सेम है, गुरुभ्य सेम है, कोई मात्रा छोटी बड़ी नहीं करनी। फिर आप क्या देखोगे, षष्ठी का जो षष्ठी का द्विवचन है ना, उसमें ये देखो आपको हरियो दे रखा है, और उधर आप क्या कर दोगे, ऊ का वह करके गुरुवो कर दोगे। जैसा का जैसा यहाँ पे हरियो यानी आधा रे और यह लगाया है, उधर ही आधा रे और वह लगा देना। अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देता है आपको, हरियो और गुरुवो। तो आप क्या करते हो कि जैसे आपने बालकयो, रामयो, इनमें पूरा पढ़ा हो, पूरी मात्रा पढ़ी हुई होती है, और आप फिर इस चक्कर में यहाँ गलती कर देते हो, क्योंकि शब्द रूप में बस जो गलती होती है वो हलंत की, विसर्ग की और आदि मात्रा की होती है। तो ये र यहाँ पर पूरा नहीं है, यहाँ पे याद कर लेना अच्छी तरह से कि हरियो में मात्रा आदि आएगी, किसमें, षष्ठी द्विवचन में और सप्तमी द्विवचन में र की मात्रा आदि है। और जब हरि में याद हो जाएगा कि मात्रा आदि है, तो गुरु में तो अपने आप हो जाएगी। जैसे जैसे जो जो परिवर्तन हरि में करने हैं वो गुरु में करने हैं। तो ये हरियो हो गया, उधर गुरुवो हो गया। अब सप्तमी में औ की मात्रा आएगी। सब जगह देखो एक ही या ओ की मात्रा है, लेकिन सप्तमी में आपको वृद्धि आदेश वाली मात्रा करनी है। सप्तमी एकवचन में बालक और राम शब्द में भी आपने रामे बालकी इस तरह से किया था, लेकिन यहाँ पर औ की मात्रा करनी है, याद रखना। सप्तमी एकवचन में हरऊ, और हरऊ हुआ तो गुरु में भी वही परिवर्तन करना है, ऊ का औ करना है। हरि में ई का औ किया, और उधर गुरु में ये ई का ए होना और ऊ का ओ होना, इस सप्तमी एकवचन में थोड़ा सा छोड़ देना, यहाँ पे हरऊ और इधर गुरऊ, ठीक है। फिर वही हरियो और गुरुवो, हरिसु और गुरुसु, मात्रा छोटी रखनी है। अब ये हरि का संबोधन का प्रथमा और गुरु के संबोधन का प्रथमा, ये देख लेना। यहाँ देखो विसर्ग हटा दिया गया है और हरि के ई का ए कर दिया, और हे हरे रूप बनता है, यही आता है परीक्षा में, ये आगे वाले नहीं आते। तो हरि का क्या हो गया संबोधन में, हे हरे, और गुरु का फिर अपने आप क्या हो जाएगा, गुरु, यानी ई की मात्रा का ए और ऊ की मात्रा का ओ करना है हर जगह। बस सप्तमी एकवचन का छोड़ देना। सप्तमी एकवचन में अगर ये याद रखोगे तो फिर आप ये कर दोगे हरई, कि हम हरि में तो हरई कर देते हैं बड़ी मात्रा, और गुरु में गुरऊ कर देते हैं, लेकिन नहीं, याद रखना हरि में भी हरऊ होगा एकमात्र इस जगह सप्तमी एकवचन में, बाकी सब जगह ए हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये याद रखना, थोड़ा कुछ चीजें तो देखो याद करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हरि शब्द याद किया, वैसे वैसे पति शब्द याद कर लो, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है बस। हरि हरि हरिये और पति पति पतिये है, बस कोई दिक्कत नहीं है। जहां विसर्ग लगाया है वहां विसर्ग लगाना है, जहां मात्रा छोटी है सब में बता दिया। जितने भी इकारांत शब्द हैं प्रथमा एकवचन में, इकारांत और अकारांत में विसर्ग लगेगा ही लगेगा, लेकिन आकारांत में नहीं लगेगा। जो तुलनात्मक चीजें हैं उनको याद कर लो कि किस में विसर्ग लगता है और किस किस में नहीं लगता। एक एक शब्द रूप को रटने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा और याद भी नहीं होगा। फिर देखो द्वितीया में हरिम हरि हरिन, तो पतिम पति पतिन, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम। तृतीया में देखो वहां हरिणा हो रहा था, गुरुणा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पत्या, आधा तय और आगे या लगाना है, तो एक ये नाम याद करना है आपको, पत्या, ठीक है। पति ना मत कर देना, अभी भी कह रही हूँ पति ना नहीं करना है इसको। पति ना ऑप्शन में मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आपको पत्या करना है। फिर वही चीजें आ रही है सब, पति भ्याम पति भी। चतुर्थी में हरिये, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ये मिलेगा और ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ये मात्रा यानी तय आधा रखना आपको, पत्ते, तो एक ये चीज भी याद करनी है। तृतीया का एक वचन याद करना है, चतुर्थी का एक वचन याद करना है। यानी पति शब्द में अधिकतर तय आधा मिलेगा आपको प्रथमा विभक्ति में, सॉरी एक वचन में, कोई भी विभक्ति हो एक वचन में।
फिर आगे पतिभ्याम पतिभि, हरिभ्याम हरिभि, चतुर्थी में भी पतिभ्याम पतिभ्य, हरिभ्याम हरिभ्य। अब पंचमी में देखिए, पंचमी भी अलग है, एक वचन सबका याद करना है, उसमें अलग था, इसमें पत्यु शब्द है, फिर पतिभ्याम पतिभ्य, ये सेम टू सेम है। पंचमी और षष्ठी हमेशा एक जैसी आती है, आपको मैंने बताया था, वहां पे क्या था, हरे हरे, तो यहाँ पर पत्ते पत्ते मत कर देना कि हरि शब्द भी इकारांत है और पति शब्द भी इकारांत है तो एक जैसे बन जाएंगे, नहीं, एक वचन अलग होगा। फिर देखिए हरियो, गुरवो बनाया था ना आपने, तो रे आधा रखना था, यहाँ पे तय आधा अपने आप ही है। फिर हरि नाम में री बड़ी, और यहाँ देखो पति नाम में नय का प्रयोग करना है। क्यों करना है, आपने पढ़ा है ऋतु लसा नाम दंत है, लरी और तय वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे तब वहां पे नय का प्रयोग भी होगा, ठीक है। अगर आपने उच्चारण स्थान पढ़े हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कौन सा नय कहाँ पर नय आ रहा है और कहाँ पर अणय आएगा ये अपने आप कर लोगे शब्द की सहायता से ही, लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो देख लेना, इनको याद कर लेना। और सप्तमी में पत्यौ, वहां पे क्या था, हरौ, और यहाँ पर पत्यौ। सप्तमी का एक वचन जो है ना उसमें विसर्ग नहीं लग रहा है, देख लो। और फिर षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक सा मिलेगा, पंचमी और षष्ठी का एक वचन एक सा मिलेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर हरिसु और पतिसु ये दोनों एक समान है, तो आपको याद क्या करना है, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी का एक वचन याद करना है, बाकी सब सेम टू सेम है, और अणय के स्थान पर आपको न करना है, इतना सा फर्क रहेगा। साधु शब्द उकारांत पुल्लिंग, तो किसके जैसे बनेगा, गुरु के जैसे बनेगा। गुरु शब्द उकारांत पुल्लिंग के जैसे क्या बनेगा, साधु शब्द बनेगा। और आपको पता है कि सभी शब्दों में इकारांत उकारांत और अकारांत जो भी पुल्लिंग शब्द है प्रथमा एक वचन में विसर्ग आएगा। गुरु गुरु गुरुवः, साधु साधु साधुवः, ठीक है। अब गुरु की मात्रा जहां छोटी है साधु की मात्रा भी छोटी करनी है, द्विवचन में साधु में ऊ की मात्रा बड़ी करनी है, देखो गुरु में भी हमने ऐसा किया था। सब हरि शब्द की सहायता से याद हो रहे हैं ना, तो गुरु शब्द की तरह साधु शब्द बन जाएगा, साधुम साधु साधुन, गुरुम गुरु गुरुन, जहां मात्रा छोटी वहां छोटी रखनी है और बड़ी है वहां बड़ी रखनी है, बस ये मिस्टेक मत करना। साधु ना, ये आप देखना उसमें गुरु ना था और यहाँ पे साधु ना है, तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। और अगर आपने पढ़ा है ऋतु लसानाम दंत है और ऋतु रसानाम मूर्धा, तो आप आराम से कर ही लोगे, क्योंकि यहाँ पे तय वर्ग का वर्ण है कौन, ध, तो ध के साथ अणय कैसे आएगा, न ही आएगा ना। और गुरु में र है तो र के साथ न कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो गुरु ना का साधु ना करना है, बाकी सेम है, गुरु भ्याम साधु भ्याम, गुरु भी साधु भी। गुरुवे का क्या कर दिया, साधुवे, गुरु भ्याम साधु भ्याम, गुरु भे साधु भे। फिर हमारे पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन तो है ही एक सा, गुरु हो साधो हो, गुरु हो साधो हो। पंचमी एक वचन में गुरु और षष्ठी एक वचन में भी गुरु था, यहाँ साधो साधो कर दिया। फिर देखो गुरु भ्याम और गुरु भे, साधु भ्याम और साधु भे, कोई दिक्कत नहीं है। सप्तमी में षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक सा होता है, देखो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, पंचमी और षष्ठी का तो एक वचन और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन दोनों एक समान होते हैं सभी पुल्लिंग शब्दों में। अब देखो गुरुओं में र आधा था, यहाँ साधु का ध आपको आधा रखना है, बिल्कुल लाइन से लाइन चल लोगे, लीक से नहीं हटोगे तो एक भी शब्द रूप गलत नहीं होगा, एक शब्द रूप याद कर लिया सारे हो जाएंगे। देखो हरि में र आधा किया था, हरियो बनाया था, गुरु में र आधा किया था, गुरुवो बनाया था, और साधु में ध आधा कर दो और साधुओ बना दो। सप्तमी में जो साधुओ है वो सेम टू सेम बनेगा षष्ठी के जैसे ही। अब गुरु नाम था तो गुरु नाम का यहाँ आप क्या कर दोगे, साधु नाम कर दोगे, क्योंकि ध के साथ न नहीं आएगा, ध के साथ अणय नहीं आएगा, नहीं आएगा। और फिर गुरु की जगह आप सप्तमी बहुवचन में
साधु सु कर दोगे। संबोधन में संबोधन देख लेना, साधु हे साधु नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, ऊ का ओ करना है, क्योंकि ऊ का ओ होता है, गुरु में भी देखना है आपको। तो हे साधु, और फिर द्विवचन और बहुवचन प्रथमा के जैसे ही बना देना है, हे साधु हे साधु, ये साधु है। अब देखो, जैसे आपने गुरु शब्द बनाया, जैसे आपने साधु शब्द बनाया, वैसे ही भानु, तरु, बंधु, रिपु, शिशु, वायु, प्रभु, विदु, ऋतु, सिंधु, बिंदु, बहु, शत्रु, कोई भी शब्द आ जाए परीक्षा में, ये नहीं कि ये तो हमें बताया ही नहीं, ये सारे के सारे उकारांत शब्द है ना, इस साधु शब्द और गुरु शब्द के जैसे ही बनेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस नय और अणय वाला और शय और दंते स वाला आप देख लेना कि किस शब्द के साथ कौन सा, किस शब्द में कौन सा र सही बैठ रहा है और किस शब्द में कौन सा अणय या न सही बैठ रहा है। बस ये दो वर्णों का फर्क आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द हैं इनकी सहायता से बन जाएंगे, भले ही आप बना लो कॉपी लेके। एक कॉपी अगर भर देते हो ना शब्द रूप और धातु रूप की, तो 3-4% तो सही हो ही जाएंगे। चलिए, तो इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना, गुरु शब्द जैसा बन गया साधु शब्द वैसा ही बन जाएगा। बस साधु ना, गुरु ना की जगह साधु ना करना है, गुरु नाम की जगह साधु नाम करना है, और एक संबोधन वाला ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, एक तो पितृ शब्द, एक राजन शब्द, एक आत्मन शब्द, और एक गच्छत शब्द है, और भूभृत शब्द। हमेशा इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। राम शब्द, बालक शब्द, हरि शब्द, गुरु शब्द, इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं लगभग। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, जितने भी परीक्षाएं आ रही हैं उनमें संस्कृत में जो भी व्याकरण का पेपर होता है ना, उसमें राजन शब्द से, पितृ शब्द से, और अपने आत्मन शब्द से और गच्छत शब्द से प्रश्न नहीं पूछा जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इनको थोड़ा विशेष देख लेना। अब हमारे सामने है पितृ शब्द। पितृ शब्द किस प्रकार का है, ऋकारांत शब्द है। एक तो ये चीज देखो, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, पितृ यानी पिता। एक तो ये चीज देखो, जो द्वितीय का बहुवचन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये री जो है ना, ये इस तरह से और इस तरह से, ये रू वाली बात है, दोनों का अंतर देख लेना। कभी कभी री बड़ी आ रही है, कभी कभी री छोटी आ रही है। तो देखो ये पितृन शब्द है ना, द्वितीय का बहुवचन, यहाँ पे री बड़ी है, यानी 2 बार ऐसे किया हुआ है ना, इसमें भी आपको गलती हो जाएगी। कभी वो आपको ऐसे दे देगा, यानी तय के नीचे री की मात्रा, और आप इसको सही करके आ जाओगे कि द्वितीय द्वितीय का बहुवचन पितृत बनता है, नहीं ये ऐसा बनता है। बहुत ही छोटी सी और ध्यान देने वाली चीज है कि री बड़ी कैसे होगी और छोटी कैसे होगी। जैसे रू की मात्रा में आप कंफ्यूज होते हो ना, वैसे ही री की मात्रा में भी होगे। तो छोटी बड़ी की मात्रा देख लेना, छोटी री और बड़ी री। बड़ी री में 2 बार ऐसे किया हुआ है, छोटी री में 1 बार, तो 1 राउंड है, मतलब छोटी री यानी हरीश्वर री, 2 राउंड है मतलब दीर्घ री। ठीक है, अब देखो पितृ शब्द है वो अपने हरि शब्द से, गुरु शब्द से एकदम अलग है, तो इसको अलग ही याद करना पड़ेगा। पितृ शब्द में हमने अभी तक बात की थी, अकारांत और इकारांत शब्दों में प्रथमा एक वचन में विसर्ग आएगा। हमने लगाया भी था, बालकय किया था, रामय किया था, हरि किया था, गुरु किया था, साधु किया था, रिपु किया था, शिशु किया था, लेकिन यहाँ पे विसर्ग नहीं है। तो एक तो ये अंतर समझ लो, पितृ शब्द में प्रथमा एक वचन में पिता नहीं है, पिता है सिर्फ। ठीक है, तो विसर्ग नहीं है। प्रथमा एक वचन में पिता, पितरो, पित्र है। अब बहुवचन में जाके विसर्ग मिलेगा आपको। ठीक है, विसर्ग प्रथमा एक वचन में नहीं है, बहुवचन में है, और बहुवचन में सब में आता है, बालक, बालको, बालका आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। बाकी सब में प्रथमा एक वचन में विसर्ग था, यहाँ नहीं है, तो इसको अलग से याद करना। द्वितीय का एक वचन सबके जैसे ही है, रामम, बालकम, हरिम, गुरुम, पितरम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पितरो भी उनके जैसे ही है, बालक है, बालकौ, पितर है, पितरो। पितृन द्वितीय का बहुवचन आपको बता ही दिया, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एक चीज यहाँ से याद करनी है,
एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अब तृतीया एक वचन में क्या होता है? पित्रा। पित्रेण मत कर देना, जिस तरह से रामेण, बालकेन, हरिणा, गुरुणा, तो इसमें अणय का कोई काम नहीं है, सीधा हमने क्या बनाया है? पित्रा। री का रे होकर के त्रय बनता है, आप जानते हो, ये तय और ये रे और ये ए, ये हमारा संयुक्त वर्ण बनता है त्रय। इसका भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार, तो ये त्रय बनता है, इसलिए री का रे होकर के पित्रा बना। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, देखो दिक्कत इसलिए नहीं है, हम बालकाभ्याम पढ़ रहे हैं, हम रामाभ्याम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे री की मात्रा बड़ी मत कर देना, ये छोटी ही रहेगी। ये बड़ी री की मात्रा है, ऐसा यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि आपने रट रखा है बालकाभ्याम, लताभ्याम और रामाभ्याम, तो ये दीर्घ मात्रा करते करते पितरी में री की मात्रा बड़ी नहीं करनी है, पितृभ्याम में री की मात्रा छोटी है। और कहाँ कहाँ बड़ी मात्रा है वो भी आपको बताऊंगी अभी। अब देखो पितृभी में मात्रा बड़ी है, तो एक तो द्वितीय के बहुवचन में, एक तृतीया के बहुवचन में री की मात्रा बड़ी आएगी। ये इतना सा होते ही प्रश्न गलत हो जाएगा। और जो तृतीया का बहुवचन है उसमें हमेशा विसर्ग आता ही है, तो इसमें भी आएगा। चतुर्थी में पित्रे, पित्राय नहीं करना है, पित्रे, फिर पितृभ्याम, पितृभ्य। पंचमी में पितुः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्य, कोई दिक्कत नहीं है। पंचमी और षष्ठी का एक वचन दोनों एक जैसा होता है हर शब्द में, तो पंचमी का एक वचन याद किया, षष्ठी का एक वचन याद हो गया, तो यहाँ भी पितु है, यहाँ भी पितु है। फिर षष्ठी में पितरो और पितृनाम, सप्तमी में पितृ, सप्तमी में क्या करना है? पितृ। फिर षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक सा रहेगा, पंचमी और षष्ठी का एक वचन, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक जैसा रहेगा, और फिर पितृनाम और पितृशु। अब देखो मात्रा कहाँ बड़ी बड़ी आई, बड़ी मात्रा कहाँ का आई? एक तो द्वितीया के बहुवचन में, एक तृतीया के बहुवचन में, और कहीं भी मात्रा बड़ी नहीं है, तो ये देख लेना आपको। तो तीन चीजें विशेष ध्यान रखनी है, एक तो ये बड़ी मात्रा वाली, और एक पिता शब्द के आगे विसर्ग नहीं है। आज तक सभी शब्दों में विसर्ग लगाते आए हो, लेकिन पिता शब्द में, पितृ शब्द में, प्रथमा एक वचन में विसर्ग नहीं लगेगा, सिर्फ पिता आएगा। अब संबोधन में देख लो, संबोधन में जो राम शब्द है, बालक शब्द है, उसमें हमने विसर्ग हटा दिया था, लेकिन यहाँ देखो विसर्ग नहीं है, प्रथमा एक वचन में विसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे विसर्ग लगा दिया। संबोधन का जो एक वचन है वो हमेशा उल्टा होता है जो प्रथमा का एक वचन होता है उससे। अगर विसर्ग नहीं है प्रथमा में, संबोधन में विसर्ग लगा देना है, प्रथमा में विसर्ग है, संबोधन में हटा देना है, ये काम करना है। और पिता का आ हटा दिया और ये क्या बनता है? पिता है। बाकी पितरो और पितरा है प्रथमा के जैसे ही है, तो एक चीज यहाँ से याद करनी है, एक ये याद करना है, एक ये याद करना है, और दो ये याद करने हैं, ठीक है? बाकी सब एक जैसे, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे हैं, एक बार के लिए रुको।